देता हूं। ड्रोन अधिनियम के तहत नए नियमों को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे को लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड जोन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे को उड़ान की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। साथ ही रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि में येलो जोन की शुरुआत की जाती है, जिसमें 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा सकता है। यदि इससे अधिक ऊंचाई में ड्रोन कैमरे को उड़ाना है तो इसके लिए आपको स्थानीय स्तर पर अनुमति प्राप्त करनी होगी। वहीं ग्रीन जोन में 400 फीट तक ऊंचाई पर ड्रोन कैमरे को उड़ाया जा सकता है। वहीं ड्रोन अधिनियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और ड्रोन कैमरे को सीज भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन जो रूल्स हैं 2021 अभी रिसेंटली ड्राफ्ट हुए हैं, उन सभी रूल्स के तहत एक क्लैरिटी सभी लोगों को मिला है कि स्थानीय स्तर पे अगर किसी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाना है तो किन किन जोन्स में वो व्यक्ति ड्रोन उड़ा सकता है, किन में नहीं उड़ा सकता, उनकी क्या परमिशन है। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज़ की गई है, जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको उसकी ज़्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्रीन जोन में आपको 400 फीट तक आप ड्रोन है जो उड़ा सकते हैं। ड्रोन के अलग अलग टाइप्स भी डिफाइन किए गए हैं, लेकिन अगर इन एरियाज़ में कोई भी एरिया है उसको अस्थायी रूप से रेड जोन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी है, वो डीएम की अध्यक्षता में, और उसमें एक पुलिस का अधिकारी भी सदस्य होगा और एक अन्य अधिकारी जिसको नामित किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा समय समय पर वीवीआईपी कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ों को देखते हुए किसी भी जगह को अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और इन सब की परमिशंस के लिए अगर इन सर्टन हाइट है उससे ऊपर उड़ाना हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रोसेस शुरू होगा, फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद में वो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से उसको फाइनल परमिशन मिलेगा। इस तरीके की पॉलिसी इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें वायलेशन होने पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का पनिशमेंट है, उसके साथ साथ ड्रोन की सीजन भी। अभी वर्तमान में जो ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट की गई है। अब जैसे जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अप्रेज कराया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको अपडेट कराया जाएगा। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट भी किसी ज़माने में एकदम नए आए थे तब उनके लिए पॉलिसी इवॉल्व हुई थी, उसी तरीके से ड्रोन भी एक ऐसा संसाधन है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिदिन लोगों के जीवन में ड्रोन जिनका शादी में, विभिन्न कार्यक्रमों में या खुद की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इस तरह की तमाम कार्यक्रमों में भी यूज़ किया जाता है। सभी लोगों के लिए सहूलियत हो, उसी के लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही इस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट